नमस्कार दोस्तों, बहू बेटी और Z5 के इस सेंचुरी वाले एपिसोड में यानी कि 100th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए तो इस शो की शुरुआत करते हैं ZTV के अपनी भाषा और अपनी कहानियों के साथ। तो शुरू करते हैं नए शो सरू से। हमारी जिद की वजह से यहाँ ले आई हूँ, पर मारे बिना अकेली रह लेगी? हाँ हाँ मायरी, सब कुछ खुद कर लूंगी। अब मैं जाऊँ? मार दो उस सरू को, मार दो उस सरू को। सरू, 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 सरू कहानी है राजस्थान के खरेश गांव की कबड्डी चैंपियन लड़की सरू की। अरे सरू! वैसे देखा जाए तो सरू अपने गांव के आंख का तारा है और अपने गांव के लोगों की मदद के लिए हर बार तत्पर रहती है। लक्ष्मी का मंगलसूत्र पानी में नीचे गिर गया है, निकालने में मदद कर। इसे तैरना आता है क्या? हमारी सरू कबड्डी की नंबर 1 खिलाड़ी है। 10 सेकंड तो वो सांस नींद में भी रोक लेती है। देखना, यहाँ उल्टी गिनती खत्म और वहाँ सरू कुएं से बाहर। सरू की यात्रा चुनौतियों, भावनात्मक उथल-पुथल और व्यक्तिगत विकास से भरी हुई है, क्योंकि वो कलेक्टर बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करती है। रामनाथ जी बाबा से थारे लिए एक अच्छा सा बीन मांगूंगी और प्रार्थना करूंगी कि थारा भी बिया जल्दी हो जावे। ब्याह व्याह ना, अगर हमारे लिए कुछ मांगना ही है तो आज के परीक्षा का अच्छा परिणाम मांगना, ताकि मैं आगे की पढ़ाई खातिर मुंबई जा सकूं। हमारे सरू का सपना है कि वो डिप्टी कलेक्टर बने और इस गांव में छोरियों के लिए कॉलेज खुलवाए, क्योंकि हमारा गांव कॉलेज से इतना दूर है कि लोग छोरियों को पढ़ने भेजते ही ना है और उनका ब्याह करवा देते हैं। दूसरी ओर इस कहानी का हीरो देव खरेश गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने में मशगूल है। भाई साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। आपने पिछली बारी का बिल भी ना भरा और यहाँ के हमारे ग्राहकों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। कौन मारेगा? तो क्या थारे साथ करूं जोर जबरदस्ती? सरू के गांव खरेश में देव के साथ एक हादसा होता है, जहां उसकी मुठभेड़ गांव के कुछ गुंडों के साथ होती है, जिनकी वो जमकर पिटाई भी करता है। कौन है बे तू? मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आज के बाद तुम सब के सब कभी मेरा चेहरा भूलो ही ना। सिस्टर! इस कहानी के एक और किरदार अभिमानी, जिद्दी अनीका, जो हेकर स्वभाव की है। एनी, वो बकरी मर गई।
बकरी मर गई? अच्छा, मुझे लगा बुढ़िया मर गई। Come on girls, cheer up, let's have some fun. वो भी अपने प्रेमी देव का पीछा करते हुए अपनी सहेलियों के साथ गांव पहुंचती है और अपने स्वभाव अनुसार गांव के जानवरों के साथ साथ लोगों को भी कम आंकती है। ये कौन गवार बीच रास्ते में साइकिल लगा कर गया है? सरू अनिका को उसकी करतूत का सबक सिखाने उसका पीछा करती है और उसका डटकर सामना भी करती है। शहर की हेकड़ अभिमानी लड़की अनिका का सामना गांव की लड़की सरू से होता है। दोनों में एक तरह का घमासान युद्ध होता है। अंधी है? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है? एक बेचारी बकरी पर खाड़ी चलाकर तुम हरे को अंधा कह रही है। लाली को मार डाला, मेरे लाली को मार डाला, मेरे लाली को मार डाला, मेरे लाली को मार डाला तूने, मेरे लाली को मार डाला। Get off me! थारा पैसा ही थारा घमंड है ना, अब तू देख। Hey, not my car! Stop it! What's wrong with you? You gawar, just stop it! अब समझी? तुझे तो मैं वसुधा की कहानी में वसु का जीवन देव के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके साथ हुई शूटिंग के दौरान नकली शादी को असली समझकर देव को अपना जीवन साथी मान चुकी है, लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान अपने बड़े बेटे देवांश का रिश्ता मेघा के साथ तय करती है, जिसका ऐलान वो सबके सामने करती है। आप सबको बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि कल देव के जन्मदिन पर इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। कल ईश्वर ने इसे इसकी जीवन संगनी भेंट में दी। मिलिए हमारी बड़ी बहू से, मेघा। आप सब हमारा परिवार है और हम चाहते हैं कि आप हमारी और अपनी बड़ी बहू से मिले, उसके हाथों से ये बधाई ले और दिल से आशीर्वाद दे। आप सभी ने हमारा हमेशा साथ दिया, हमारी शक्ति बने रहे। उसी तरह हमारी दोनों बहुओं को भी अपनाएं और अपने बच्चों की तरह उन्हें प्यार दे और संभालते रहें। आप लोग सब एक एक करके आइए और नए जोड़े को आशीर्वाद दीजिए। हनुमंत, आओ। चंद्रिका सिंह चौहान के इस शुभ निवेदन पर सभी स्टाफ मेंबर्स को तोहफा प्रदान किया जाता है। वसु अपनी नम आंखों से अपने देव और मेघा के इस नए रिश्ते को समझकर अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। वसु, आगे आओ। जलाटो। थैंक यू वसु। और मुझे पता है कि तुम इस घर परिवार के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। एंड आई होप कि मैं भी तुम्हारे मन में वही जगह बना पाऊँ जो बाकी फैमिली मेंबर्स ने बनाई है। ये तुम्हारे लिए
थैंक यू। देवांश के मन में वसु के लिए खास जगह है। वसु, एक मिनट। वो उसे सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि अपनी खास सहेली मानता है। तुम्हें तो स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? इसे खास तोहफा क्यों? सारिका वसु को मेघा के सामने जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ती। मेघा के सामने उसे जानबूझकर नौकरानी की तरह ही ट्रीट करती है। अरे माना, यो थारी चहेती सहेली है, पर आज घर के सारे नौकरों को तोहफे दिए जा रहे हैं और तुम मानो या ना मानो पर यो थारी सहेली बाद में है, पर पहले इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। और हर वक्त ना नौकरानियों को सर पर चढ़ना सही ना हुए। काकी साहब, हर साल की तरह मेरा ये साल भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि कल मैंने दिन की शुरुआत मासा का चेहरा देखकर की थी। एक मिनट। मेघा का देवांश के प्रति बढ़ता रुझान देखकर अपने ख्याली रिश्ते से अनजान वसु थोड़ी सहम जाती है। अरे वाह, ये कितना अच्छा है, तुमने बनाया? थैंक यू। वाकई में मेघा बहुत सुंदर है ये। हमारी बहू तो बहुत गुणी है। अरे इसे तो देव के कमरे में होना चाहिए। जाओ वसुधा, जाओ देव के कमरे से वो गमला लेकर आओ। अरे वही जिसमें तुम अपना सस्ता वाला फूल सजाती हो ना रोज, वही। जमाई नंबर 1 की कहानी रोचक होती जा रही है। जब से नील के माता पिता का आगमन चोटवानी परिवार में हुआ है और उनके परिवार के साथ रहने लगे हैं, तब से कंचन अपनी बेटी रिद्धि के जीवन से उनको हटाने की हर तरह से कोशिश करती है। रिद्धि अपनी सासू माँ को बचाने में कामयाब होती है। आंखें खोल। वाह, मैंने तो सोचा कि मुझे नील को फोन करके बताना पड़ेगा कि सुमति चाची को चोट लग गई है। ये लोग तो खुद ही आ गए। इनकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गई, वरना आज कुछ भी हो सकता था। आप कुछ दिनों के लिए इन्हें अच्छे से मॉनिटर कीजिए। अगर इन्हें कोई चक्कर या वॉमिटिंग वगैरह आए तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाइएगा। मैंने कुछ मेडिसिन ये यहाँ रख दी हैं। जी। सुमति अपनी बहू के इस केयरिंग नेचर को देखकर काफी प्रभावित होती है। रिद्धि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे थैंक यू कैसे कहूँ बेटा। आज अगर तू नहीं होती तो कैसे क्या हो जाता। आई, मैं आपकी बेटी हूँ, बेटियों को थैंक यू नहीं बोलते। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सूप बनवा कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप दोनों की फ्लाइट है ना, आप लोग लेट हो जाओगे। आप लोग जाओ बेटा। नहीं आई, आपको क्या लगता है आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम कहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बेटा, मेरी बात सुन। मेरी वजह से ना अपना प्लान करा मत कर। सुमति के साथ हुए हादसे से नील और रिद्धि काफी दुखी होते हैं। सांगा ना होइला। रिद्धि बेटा, देखो, आई का ख्याल रखने के लिए हम सब लोग हैं। आप निश्चिंत होकर घूम के आओ दोनों, जाओ। अपने आई की देखभाल के लिए दोनों अपने घूमने जाने का प्लान भी कैंसिल करते हैं। नहीं बाबा, ऐसी हालत में हम आई को छोड़ के नहीं जा सकते। और वैसे भी रिद्धि और मैंने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी। हाँ जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं कि आपने इस ट्रिप के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ प्लान किया, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद रिद्धि और मैं नहीं जा सकते। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अपने दोनों बच्चों पर बहुत नाज है। जिन लोगों के बच्चे अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं ना, उनसे खुशनसीब तो कोई हो ही नहीं सकता।
तो दोस्तों, चोटवानी परिवार में चल रहे इस तकरार को जमाई नंबर 1 नील और रिद्धि किस तरह से संभालते हैं, ये देखना हो तो आप इस शो के पूरे एपिसोड्स देख सकते हैं कभी भी कहीं भी हिंदी ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि हिंदी ZEE5 यानी अपनी भाषा और अपनी कहानियां।